इसमें कोई क्वेश्चन है वो जरा कर लें। जी सर, आ गई थी समझ। न्यू लोग जो बैठे हुए हैं इनमें से किसी को अगर आरएसआई के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, ये खान जी के नाम से न्यू मेंबर हैं या पहले नाम चेंज करके बैठे हैं, ये जरा माइक ऑन करके मुझे बताएंगे कि आप पहले भी आए हुए हैं या नहीं, अपना तारफ करवाएं जरा। खान जी के नाम से, ये इसराइल का झंडा लगाया हुआ उन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर। मिस्टर खान जी, आप अपनी माइक ऑन करके बताएंगे। कल रात जो मीटिंग हुई थी ना हमारी प्रोमैक्स की, जो मैंने आप लोगों को कल नहीं परसों रात बताया था कि प्रोमैक्स की मीटिंग है, उसमें से ना वहाँ पे एक कुछ स्कैमर टाइप बंदा था, उसने ना नंबर लिया और वो रात पहले तो उसकी जो है ना बातों में उसने ये कहा कि मैंने सीखना है, मुझे कोई सिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा, वकील साहब सही टाइम पे जो सिखाते नहीं हैं। उसके बाद ना जब उसको मैंने नंबर दिया, उसको लाया हूँ व्हाट्सएप पे, तो उसके बाद उसकी हरकत जो थी ना वो स्कैमर की थी। वो ना ये पठानों की तरह बात करता है। ये खान जी जो था ना, ये मुझे वही बंदा लग रहा है, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये ग्रुप में भी ऐड हुआ है, उसको मैंने नंबर वगैरह दिया था। तो इस बंदे का तरीका वारदात ये है कि ये सबसे पहले, अगर आप लोगों को इनबॉक्स में आता है ना, चूंकि जो कम्युनिटी है ना उसमें से तो नंबर कोई देख नहीं सकता, बाकी जो डिस्क्रिप्शन वाले ग्रुप है ना वहाँ से नंबर जो है ना लोग देख लेते हैं कि कौन सा नंबर है, कौन है ये। तो अगर कोई आप लोगों को कांटेक्ट करता है ना, पर्सनल में मैसेज करता है कि आप फलां ग्रुप में हैं, तो मैंने आपसे आपको वहाँ से नंबर लिया है, या आप ट्रेडिंग करते हैं या सीखते हैं, अगर ग्रुप का हवाला नहीं भी देता तो ट्रेडिंग का हवाला दे देता, तो मतलब वो इस ग्रुप से आपका चूंकि आप मेरे ग्रुप में ट्रेडिंग के हवाले से ऐड हैं, या अगर आप किसी और से भी होंगे तो कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही बंदा हो। तो इसने ना मेरे साथ बात की है, ये मुझे कह रहा था कि आप क्या सिखाते हैं। मैंने उसे बताया कि ये मैं कोर्स करवाता हूँ, आपने कौन सा करना है या आप किस लेवल के पहले स्टूडेंट हैं वो मुझे बताएं। तो उसने ना कहा कि मैं अपने स्टूडेंट को स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सिखाता हूँ। वॉइस मुझे ये बताएं, वॉइस आई है कि क्लियर नहीं है? बाकी सबको भी ऐसा ही लग रहा है? मोबाइल ये उधर है ना? नहीं सर, हमें क्लियर आ रही है। अगर बाकी सबको क्लियर क्लियर है है सर, और आपको नहीं क्लियर आ है। रही तो क्लियर है, तो थोड़ा आपके पास सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बाकी मेंबरों को सिवाय एक के क्लियर है तो फिर आपके पास सिग्नल की प्रॉब्लम है, अगर सबको क्लियर नहीं तो फिर मेरे पास सिग्नल की प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा सा जो है ना अपना वो, अगर रूम में है तो खिड़की वगैरह ओपन कर लें या थोड़ा सा उसको ना कर लें ताकि सिग्नल आपके ठीक हो जाए। तो उस बंदे ने मेरे साथ रात में चैट की है, उसकी जो बातों से मुझे ये लग रहा था कि वो कोशिश कर रहा है कि मुझे ना जैसे ये जो टिकटॉक है और बाकी प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया के, वहाँ पे लोग आते हैं और बड़ी बड़ी ट्रेडें लगा के बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा के लोगों से, और बड़े बड़े ग्रुपों में ऐड अगर हो जाएं। स्टार्ट में ना मैंने दो तीन बंदों से जो ना काफ़ी धोखा खाया कि ये मनी मैनेजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, तो उनको अकाउंट दिया था। अकाउंट दे के उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रेडें लगा देनी है, नहीं देखना कि मार्केट किस साइड पे मूव कर रही है, उन्होंने आंखें बंद करके ट्रेड लगानी है। अगर लग गए छक्का तो ठीक, ना लगा तो फिर उनका कौन सा जाती पैसा है जो ज़ाया होगा, जो उन्हें टेंशन होगी। तो ये मुझे बंदा ना उस टाइप का लग रहा था, उसकी बातें, उसकी चैट, ये वो। तो ऐड तो ग्रुप में हो गया, लेकिन परसों से ना मुझे टेंशन लगी हुई कि कहीं ऐसा ना हो ये किसी भी जो है ना मेरे मेंबर को तंग ना करे। आप लोगों को ये मैंने बता दिया, तो ज़रा आप लोगों ने एक कॉन्शियस रहना है, एहतियात करनी है। कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। आप मुझसे बेशक ना सीखना, बेशक मेरे क्लास से ना लेना, जो मर्जी करना, लेकिन किसी ठग के काबू ना आ जाना, बस यही कहूँगा। ठग बहुत बड़े जो है ना मार्केट में बैठे हुए हैं।
बस अपना जो है ना अपना संभाल के रखना अपना कैपिटल, या आपके पास जो भी है पैसा वगैरह, अगर ट्रेडिंग में आप लगाए हैं। मेरे साथ कराची की टीम थी, वो माशाल्लाह कोई 7-8 फीमेल थी, उन सब ने ना कोर्स किए हैं मेरे से। और जब लाइव अकाउंट की बारी आई है ना, उन्होंने सीख लिया, इस काबिल हो गए कि वो लाइव में ट्रेड लगाएंगे, तो उन्होंने ना एक और ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि हमने फलां ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे हमने 100 डॉलर दिया है, वो डेली सिग्नल देते हैं, हम उसके जो है ना ट्रेड लगाते हैं। और उनके ही जो है ना बताए हुए ब्रोकर के ऊपर हमने अपना अकाउंट बना लिया। तो उनके जाने से मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उनको कम से कम 2 से 3 महीने लगा के सिखाया, सिखाने के बाद वो उधर चले गए हैं। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं है, लेकिन इंसान की जो फ़ितरत है ना, जो घाट-घाट का पानी पीते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। ये मैंने देखा है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कभी एक मेंटर के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। अगर एक बंदे की आपको समझ नहीं आ रही ना, तो उसे बता दें कि आपकी हमें समझ नहीं आ रही, आपका जो मेथड है या ये वर्क नहीं करता, इसके ऊपर हमें हमें जो है ना वो एतमाद नहीं है, नहीं बन रही आपकी बात, तो ठीक है, आप जाएँ। वैसे भी मुझे जो है ना, चूँकि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेके पढ़ा रहा इस टाइम, तो आप कहीं पे भी जाना चाहें, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिलती है तो ज़रूर लें। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि कभी भी ज़िंदगी में किसी के बताए हुए ग्रुप में पैसे देकर आप लोग सिग्नल के पे जो है ना ट्रेड मत करना। सिग्नल वाले लोगों की मैं कई बार यहाँ पे आप लोगों को भी ये बता चुका हूँ, एक मैंने वीडियो भी जो है ना अपलोड की थी कि सिग्नल की असल रियलिटी। सिग्नल मेरा अपना ब्रोकर जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, वो भी, क्योंकि जो ब्रोकर होते हैं ना, जिनके ऊपर हमने लाइव अकाउंट बना के ट्रेड करनी होती है, उन्होंने अपना जो है ना बेनिफिट देखना है, ना कि मेंबर्स का या ट्रेडर का। वो अपना ही, हर कोई अपना ही देखता है। लिहाजा उस ब्रोकर के अंदर भी ये खामी है कि वो भी जो है कॉपी ट्रेडिंग का उसने ऑप्शन रखा हुआ है, उसने पैम अकाउंट का रखा हुआ है, सोशल अकाउंट का रखा हुआ है, और सेंट अकाउंट के अंदर भी जो है ना उसने ये ऑप्शन रखा हुआ है कि आपको जो है ना वहाँ पे भी कॉपी ट्रेडिंग 2 तरह की होती है। और इन्फिनिटी का अकाउंट है, वो परसों रात जब मीटिंग में उस के ऑनर थे वो, ये जो प्रोमैक्स है, इसका जो ऑनर है, जो मालिक है, अहमद कलीम साहब, जिनका मैंने आप लोगों को ज़िक्र भी किया था कि वो एशिया हेड हैं। अब पहले वो इस कंपनी के एशिया हेड थे, अब उन्होंने वो परचेज़ कर लिए। तो वो बता रहे थे कि अगर कुछ लोगों को ना कहीं से, जैसे ये भाई बड़े बैठे हुए हैं मोहम्मद कदाफ़ी, ये जानते हैं कि हम एक ना वो ये जो आप लोग भी जानते होंगे बुखारी एकेडमी के, वो ना देते हैं जो अकाउंट के अंदर ना 50% ट्रेडेबल बोनस, 70%, 30% ट्रेडेबल बोनस। अगर आप लोगों को ट्रेडेबल बोनस चाहिए तो वो जो हमारा प्रोमैक्स के अंदर लाइव अकाउंट के अंदर इन्फिनिटी का ऑप्शन है ना, वो अकाउंट बनाएंगे तो जितना आप उसके अंदर डिपॉजिट करेंगे ना, अगर 100 आप डिपॉजिट करते हैं तो 100 के ऊपर आपको 30% उसका प्लस मिलता है। मतलब 100 का 30% कितना होगा, कोई 10-15 डॉलर कर लेंगे, जितने भी होंगे वो आपने $100 डिपॉजिट किया, उसके ऊपर 10-15 या वो 20-30 जितने भी बनेंगे वो आपको उसके अंदर ट्रेडेबल बोनस मिल जाएगा, वो ट्रेड के काबिल होगा। लेकिन उसके ऊपर जो ब्रोकर आपको इतना ट्रेडेबल बोनस देता है, याद रखिएगा उसके दो मेन वजूहत होती हैं। एक तो ये कि वो उसका ना स्प्रेड साइज बड़ा कर देता है, जिससे वो अपना ये जो लॉस है जो मेंबर को देता है $25-30, वो स्प्रेड साइज बड़ा करके अपना वहां से निकालता है। उसके बाद वो जो जितनी देर आपका अकाउंट के अंदर वो पड़े हुए हैं, उतनी देर आपको एक परसेंटेज उसके ऊपर वो लॉक कर देता है कि ये परसेंटेज आप ट्रेड की लगाएंगे। मसलन आप 0.01 की ट्रेड लगा ना, तो जब तक एक स्टैंडर्ड की लाट कंप्लीट नहीं होती, 0.01 की 100 ट्रेड लगाते हैं तो एक स्टैंडर्ड की तब जाके होती है। जब तक आप एक स्टैंडर्ड की लाट कंप्लीट नहीं करते, तब तक आप ना विड्रा ले सकते हैं, ना उसको जो है ना कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना कोई भी आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो ऑफरें होती हैं, ये सिर्फ नए लोगों को फंसाने के लिए होती हैं, इनसे बचना है आप लोगों ने। आप लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है, ये चीज़ें अपने आप बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो
कहते हैं ना ठुड्डे मैंने खाए हैं, जो धक्के मैंने खाए हैं ना, आप लोगों को उनसे बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कराची वाली टीम नहीं बची। उनको बताया था कि आप लोगों का नुकसान होगा। हाँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मैं फ़िलहाल तो एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ग्रुप सारी जो है ना पूरा दिन बैठ के ग्रुप को चलाऊँ, सिग्नल दूँ, सबको देखूँ कौन सिग्नल पे लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा। ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, वरना हो सकता है मैं ये भी काम कर लेता। लेकिन इसमें जो मेंबर उस ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं, उनका नुकसान होता है। सिग्नल के ऊपर जब भी आप चलेंगे तो आपको नुकसान होगा, ये 100% बात है। आगे जाके हो सकता है मैं भी ये कर लूँ, कुछ सिग्नल ग्रुप बना लूँ, टाइम मिल जाए मुझे तो कोई आप लोगों में से कोई अच्छा जो है ना मुझे मिल जाता है मेंबर जो अच्छी पिक कर जाता है, वो इन चीज़ों को संभाल लेगा, ग्रुप बना लेंगे, उसमें बैठ जाएँगे, उसको वो होल्ड जो है ना लीड करते रहेंगे, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरी फ़िलहाल तक ये नीयत नहीं है कि मैं किसी का नुकसान करूँ। बाकी अल्लाह खैर करे, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टाइम फ्रेम। अभी आप लोगों ने कल जब मार्केट स्टार्ट होनी है ना, कल जब मार्केट ओपन होगी, मार्केट रात 3 बजे ओपन हो जाती है, सुबह फजर के टाइम पे, फिर अगली रात 2 बजे ऑफ होती है। 1 घंटा मार्केट जो है ना बीच में वो लेती है गैप। ऑस्ट्रेलिया से मार्केट स्टार्ट होती है। ऑस्ट्रेलिया में सुबह 8 बजे का टाइम होता है, हमारे पास सुबह फजर का रात का 3 बजे का टाइम होता है। ठीक है, इसी तरह ये सिलसिला ऑस्ट्रेलिया से न्यूयॉर्क तक, अमेरिका तक चलता है। अमेरिका के जब 5 बजते हैं, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक उनका जो टाइम है ना, जब यानी कि ऑफिशियली टाइम जो होता है ना, ऑफिशियल टाइम 9 से 5 तक या 8 से 4 बजे तक, जो 8 घंटे ड्यूटी जो ये बैंकों की होती है ना, उस टाइम ये जब वो टाइम एंड होता है अमेरिका के अंदर, तब ये मार्केट ऑफ हो जाती है। तब हमारे पास रात के 2 बजे होते हैं, और बाकी कंट्रियों का हर का अपना अपना टाइम का फ़र्क होता है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगा। जो इंडिया है वो हमारे से आधा घंटा उनका टाइम आगे है, तो रात 2 बजे की बजाय वो 2:30 बज जाते होंगे उधर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम और सेशन को ज़रूर जेहन में रखना है। सेशन की एक क्लास होगी, वो इस मेरे ख्याल में मैंने जो आपको आउटलाइन दी है ना, इसके अंदर नहीं है, तो वो आपको मैं एक स्पेशल क्लास जो है ना एंड वाले दिन लास्ट एक मेगा क्लास दूंगा। तो 2 घंटे क्लास चलेगी इंशाल्लाह, उसमें ये सारा कोर्स भी रिपीट कराऊंगा, और बाकी चीज़ें जो ऐसी जो कि ज़रूरी थी वो रह गई हैं वो भी, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना एडवांस का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। स्क्रीन शेयर हो गई है, आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर, हो गई है। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम मार्केट की मूवमेंट को एनालाइज करने का, उसको पढ़ने का, उसका ट्रेंड समझने का एक जाविया है, एक तरीका है। टाइम फ्रेम मार्केट की मूवमेंट को समझने का एक जाविया है, और इस टाइम फ्रेम से हम मार्केट में बड़े या छोटे ट्रेंड को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि हमें ट्रेंड की समझ आए, और उसके बाद हम अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लगाते हैं। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम का जो है ना मेन्यू ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 मिनट है, 2 मिनट है, नीचे 45 मिनट तक, ये 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, और एक दिन, एक वीक, मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ।
ये जो टाइम फ्रेम है ना, आपको जो चार्ट के ऊपर कैंडल्स नजर आ रही है ना, हर कैंडल जितना टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया होगा, हर कैंडल उतने मिनट की, उतने टाइम की होती है। आपको मैं ये मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा किया, ठीक है, और टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को। ये मैं एक अगर ये मैं लाइन लगा रहा हूँ ना, ये लाइन जहाँ पे लग रही है ना, इसके ऊपर 15 मिनट 15 M लिखा हुआ है, यहाँ पे माउस का कर्सर है। तो हर कैंडल यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम सिलेक्ट है M15, 15 मिनट का। तो जो हर कैंडल है ये इस वक्त 15 मिनट की है। अब ये जो मैंने बॉक्स लगाया ना, इसके अंदर कितनी कैंडल्स हैं ये जरा देख लेते हैं। यहां से यहां तक स्थाई बार बनी हुई है, यानी स्थाई कैंडलें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये स्थाई कैंडलें जब मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं तो देखना, मैं 30 मिनट का कर रहा हूं, कम हो चुकी हैं। 1 घंटे का कर रहा हूं, फिर कम हो गई हैं। H4 का करता हूं तो 2 रह गई हैं। मतलब ये कि कैंडल पहले स्ट्रक्चर कुछ और बन रहा था, अब मार्केट का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊं। ये जो मैं अभी चीज बनाने लगा हूं, ये आपके ट्रेंड की जो है ना क्लास का हिस्सा है, लेकिन चूंकि अभी टाइम फ्रेम जो है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये जो हमने चीज बनाई है ना, इसी को मैं अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। अब देखें, आपको नजर आ रहा है कि कौन सी लाइन कहां से किधर चली गई है। ये बहुत बड़ी क्लास होगी इंशाल्लाह जिस दिन मैंने ये आपको पढ़ाना है, ठीक है। ये देखें, तो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने से हमें कुछ लोगों की, कुछ मेंबर्स की, कुछ ट्रेडर्स के जो न्यू होते हैं उनके ये होता है, हमने 5 मिनट सिलेक्ट किया है तो क्या हमारी ट्रेड भी 5 मिनट ही चलेगी, या हमने 5 मिनट के अंदर उसको फौरन क्लोज कर देना जी? ऐसा नहीं है। टाइम फ्रेम आपको मार्केट प्राइस को रीड करने का एक जाविया है और आपको ट्रेंड बताता है। जब यहाँ पे H4 था, अब हमारा H4 पे मैं क्लिक किया, यानी कि 4 घंटे की कैंडल है। अब देखिए मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। जब इसको मैं 5 मिनट 15 मिनट पे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तब कुछ और बन जाता है, ठीक है। ये चीजें इंशाल्लाह ट्रेंड में आपको सीखने को मिलेंगी कि ये इसके अंदर क्या जो है ना वो फार्मूला है, क्या रीजन है, क्या इसके अंदर साइंस है। तो टाइम फ्रेम को समझने के लिए मुख्तलिफ टाइम के ऊपर आपने कैंडल्स को जो है ना देखना है। एक कैंडल के अंदर H1 की 1 घंटे की एक कैंडल के अंदर 30 मिनट की 2 कैंडलें, 15 मिनट की 4। इसी तरह आपको अगर वो टेबल आते हैं, मुझे पूरा नहीं आता वो, अगर 12 कैंडलें हैं तो वो मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, 1 घंटे के अंदर 5 मिनट की 12 कैंडलें बन जाएंगी, ठीक है। तो उन सब 12 कैंडलों ने क्या क्या किया है मार्केट के अंदर, यहाँ पे ये मैं बुक्स हटा देता हूँ, ये जो लगाया था। अब इनको अगर यहाँ पे एक न्यू ट्रेडर, एक नया बंदा अगर देख लेना यहाँ पे, तो उसने ये कहना है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड, ये जो मैं लाइन लगाई है, यहाँ पे टॉप पे गई, फिर बॉटम पे आई, फिर टॉप पे, फिर मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया और ट्रेंड चेंज कर रही है ये मार्केट यहाँ तक। अब ये जो अब लाइन लगाई है ये, और जो पहले वाली लाइन है, जो मैंने इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको दिखाऊंगा तो थोड़ा फर्क नज़र आएगा। ये ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे
एम पैटर्न बन रहा है। जो एडवांस वाले स्टूडेंट इधर बैठे हैं उनको पता होगा कि एम पैटर्न क्या है। ये एम पैटर्न है। एम पे आके हम क्या समझते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम है, इतना छोटा भी नहीं है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत टाइम मार्केट ने गुजारा। लेकिन जब ये बड़े टाइम फ्रेम पे इसको हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ उसने अपना प्रीवियस जो बड़े टाइम फ्रेम का स्विंग है ना, सिर्फ उसको स्वीप किया है। ये इसका प्रीवियस स्विंग था। ठीक है, अब आपको जो ब्लैक कलर की वो लगाई लाइन, वो नजर आ रही है। ठीक, तो ब्लू है, उसने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमने के अंदर रख, वो सारा शो हो रहा है। टाइम फ्रेम आने के लिए चार्ट के ऊपर MT5 के ऊपर जब आप फिंगर टच करते हैं ना, मोबाइल मोबाइल लेना है, मैं मोबाइल के ऊपर भी ना जो MT5 के ऊपर ना आपको इसको जरा एक्सप्लेन करके देता हूँ, दिखाता हूँ कि उधर इसने क्या काम करी किया। एक मिनट होल्ड करना जरा, मैं जरा मोबाइल के ऊपर ना इसको एक्टिव कर लूँ बस। मैं लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करके ना तो इसको इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर करता हूँ ताकि MT5 के ऊपर आपको इसका टाइम फ्रेम का पता चल जाए। मोबाइल की स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों को? सर MT5 स्क्रीन नजर आ रहा शेयर, है आपको? स्क्रीन शेयर होगी है, नजर भी आ रहा है। यहाँ पे मैंने ना स्क्रीन के ऊपर सिर्फ टच किया है, स्क्रीन के ऊपर सिर्फ टच किया है, और टच करने से एक ब्लू सर्कल ओपन हुआ है। ये तकरीबन इसका ना MT5 का टोटल मेन्यू है। यहाँ पे जो है ना अक्सर ध्यान हो जाता है न्यू बंदा कि ये क्या ओपन हो गया, अब क्या करें। इसकी टाइम फ्रेम ही है और कुछ नहीं है कोई खास। पहले M1 लिखा हुआ है, फिर M5 लिखा हुआ है, M15, M30, H1, H4, D1, W1 और MN। MN का मतलब होता है मंथ, W1 का मतलब होता है एक वीक, और D1 का मतलब है एक दिन की कैंडल। ठीक है, D1 पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक कैंडल D1 की है, ये यूरो USD का पेयर है। ये जो एक रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, ये ग्रेवस्टोन डोजी इसको कहते हैं। इंशाल्लाह कुछ क्लासें जो है ना एविडेंस के ऊपर आपको मैं कल जो है ना चीजें सेंड करूंगा वीडियो बना के या ऐसे ही, तो एविडेंस कैंडल का, ताकि आपको कैंडलों का नाम भी पता चल जाए। यहाँ पे मैं बोलते वक्त खुद भी चुप कर जाता हूँ कि ये तो मैंने आपको बताया हुआ भी नहीं है। ग्रेवस्टोन डोजी है, दोनों जो है ना ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। तो देख लें कि कितनी बड़ी ऊपर जाके विक बनी है और जो है ना कैंडल नीचे आके क्लोज हुई है। तो ये एक कैंडल एक दिन की है, मतलब कि अगर इसके आप H4 पे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो चार कैंडलें बनेंगी। ये चार नहीं, छः छः कैंडलें बनेंगी। और अगर एक की H1 पे करते हैं तो 12 बनेंगी,
जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी वो कैंडलें ज्यादा बन जाएंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बुक्स के अंदर, ये जो है एक कैंडल ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, और एक यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्टेड D1 का, ये जो ब्लैक लाइनें लगाई हैं, अब मैं H4 पे आता हूँ। अब देखें वो उन लाइनों के अंदर ये कैंडलें मुख्तलिफ वो बन चुकी हैं। ठीक है, ये कैंडल, ये जो लाइन है ना पहली ब्लैक, ये पिछली कैंडल के ऊपर थी, लिहाजा इसलिए ये ज्यादा को गैप जो है ना उसमें 1 2 3 4 5 6 के ऊपर लेके जाते हैं, जो सिर्फ यहाँ तक ये D1 का है। 24 घंटों की ये 6 कैंडलें हैं। अब अगर इन हम H1 पे कन्वर्ट करते हैं, टाइम फ्रेम H1 में ले जाते हैं, ये देखें कैंडल की उसकी, अब अगर हम उसको H1 में गए तो वो एक कैंडल कितनी तरह की कैंडलें बना चुकी है। टाइम फ्रेम को आपने खुद जो है ना इसके ऊपर देखना है। कैंडल ये H1 के ऊपर M5 पर M15 कैंडलों को ऑब्जर्व करना है, समझना है। जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है ना कैंडल के ऊपर ही है। अगर कैंडल की साइकोलॉजी आपको समझ आ गई ना तो सब कुछ ओके। लेकिन ये सारी जो असल में कैंडलें मिलके बनाती क्या है, जैसे ये D1 की एक कैंडल, उसके अंदर जितनी मर्जी कर लें, ये इसने ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है। ये ग्रेवस्टोन डोजी क्या करेगी, अगर ये हम M5 पे लेके आते हैं, M5 के अंदर आप देख लें ये कितना बड़ा मूव अप डाउन हुआ है। ये देखें मार्केट ने कौन कौन सा ट्रेंड चेंज किया होगा एक दिन के अंदर, बहुत बड़े मूव आए होंगे। ठीक है, यहाँ से अब पता नहीं वो लाइन किधर है, पीछे ये इधर पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, चार्ट को मैं जरा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ सके। ठीक है, यहाँ तक कितना बड़ा मूव है ये मार्केट का D1 के ऊपर। अगर यही जितना टाइम फ्रेम आप छोटा सिलेक्ट करेंगे, आप लोगों ने कल प्रैक्टिस करनी है M1 के ऊपर। किसके ऊपर? D1 नहीं, M1, 1 मिनट के ऊपर। ये जो सर्कल ओपन हुआ है, इसका जो पहला ऑप्शन आ रहा है M1, आपने M1 के ऊपर क्लिक करके 1 मिनट की 30 कैंडलें आपने बनती देखनी है। आधा घंटा इसको देना, और किसी एक दिन नहीं देना। आप जब प्रो ट्रेडर बन जाएंगे ना उसके बाद ही आपने देना। ये आपकी ऐसी प्रैक्टिस होगी जो आपको गलत फैसलों से, गलत कैंडल के ऊपर काम करने से रोकेगी, बचाएगी। 1 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल से आपने सिर्फ समझना है कि कैंडल बनती कैसे है। एक कैंडल जब क्लोज हुई है ना 1 मिनट की, उसके बाद अगली कैंडल ऊपर कितना गई, नीचे कितना आई है, और क्लोज कैसे हुई है। अगर आप 30 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को देखते हैं ना बैठ के, वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। 1 मिनट की कैंडल भी सेम शक्ल की बनती है, 15 मिनट की, एक दिन की, सब सेम शक्ल की बनती है। कोई ग्रे स्टोन डोजी बन रही है, लेकिन उसका अब यहाँ पे देखें, ये एक डोजी है, उधर भी एक डोजी थी। ये सारी जो है ना ये छोटी चैनल है, इनका जो है ना ये भी डोजी टाइप है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, इनको भी आप डोजी कंसीडर करेंगे। बाकी इनकी जो पहचान है और जो इनकी सारी क्लास है, सारा कैसे वो इंशाल्लाह इनकी जब आपको दूंगा ना तब आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक डोजी कैंडल एक होती है, उसकी किस्में 4 5 हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक कैंडल को 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप देखोगे तो कि ये बनी थी, ये देखें, ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है। ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन जहां पे ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये शूटिंग स्टार। ठीक है, और इसके साथ वाली भी शूटिंग स्टार है। दोनों का जो आपस में नाम है, जो इनकी किस्म है, वो एक ही है, लेकिन एक ग्रीन है और एक रेड है। जब इनकी तबीयत इस तरह की होती है ना, उसकी कैंडल जब क्लोज हो जाती है तो उसका जो बॉडी होती है वो बताती है कि ये कौन सी कैंडल बनी है। इनकी पहचान आपको 1 मिनट के ऊपर ज्यादा जल्दी आएगी। आप जितना 1 मिनट के ऊपर टाइम को स्पेंड करेंगे ना, इन कैंडलों को देखेंगे और इनको बनता देखेंगे, इनके नाम का आपको पता होगा।
वो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि कौन सी क्या कैंडल है। तो फिर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर उस कैंडल को देखने और उसकी मूवमेंट को पहचानने में आपको आसानी होगी कि ये जो डोजी बनी है इसके बाद अगली कैंडल का क्या बिहेव होता है, वो किस तरह ऊपर नीचे आके किधर किधर जाती है। ठीक है, ये आप इस जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आते हैं ना, टाइम फ्रेम के बाद अगली जो भी क्लास है मेरे ख्याल में उसमें आपने इधर लाइव में आ जाना, तो फिर ये चीजें आपको जरा बेसिक से निकल के इन चीजों पे जब आएंगे, इंशाल्लाह सारी चीजें साथ साथ आपको समझ आती जाएंगी। टाइम फ्रेम को आपने इस तरह समझना है, ना कि कुछ मेंबर, जब मैंने क्लास क्लास प्रीवियस जो मैंने जून में क्लासें दी है ना, उनमें जो कुछ फीमेल थी वो ये समझती थी कि सर हमने ट्रेड लगा दी है, बिल्कुल न्यू थी, इधर ही मेरे फैसलाबाद से ही थी वो। सर हमने ट्रेड लगा दी, अब 30 मिनट की कैंडल है, तो अब मैं सोने लगी हूँ, क्या मेरी 30 मिनट के बाद ये ट्रेड है खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी ना, जब ये कैंडल कैंडल क्लोज होगी? तो मैंने कहा नहीं है, कैंडल का आपकी ट्रेड के साथ तल्लक नहीं है, कैंडल का तल्लक आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके एनालिसिस के साथ होता है तल्लक, ना कि आपकी ट्रेड को क्लोज करने या उसको दोबारा एग्जीक्यूट करने का। ये जेन में रखना है। मुख्तलिफ कैंडलों के ऊपर आपने एक 5 कैंडलें आपने देख ली, उसको दोबारा 5 मिनट के ऊपर जाके चेक कर लेना कि ये किस तरह की बन गई। अब फिर 1 मिनट पे आना है, फिर अगले 15 मिनट की कैंडल को देखना है, फिर उसको समझना है कि 15 मिनट की कैंडल ने ग्रीन बनी है, तो उससे अगले 15 मिनट की कैंडल रेड बनी है, तो वो उसके किधर आके क्लोज हुई है। इंशाल्लाह बहुत जो है ना आपको इसकी कैंडल्स की साइकोलॉजी की समझ आएगी, इसके ऊपर आपको अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी और सीखने को मिलेगा। अभी कोई और चीज आप पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे जो मुश्किल चीज होती है ना एक नॉलेज वाले बंदे के लिए, जिसको ये चीजें पता होती हैं, उसको फर्श पे, फ्लोर पे, बेंचमार्क उसको कहते हैं, बिल्कुल बॉटम पे आके वो चीजें एक्सप्लेन करना, समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं कैंडल्स की साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते जो है ना, टाइम फ्रेम को पढ़ाते पढ़ाते कैंडल में घुस जाता हूँ। वो ये है कि बेसिक लेवल जो है ना, जो थोड़ा सा बंदा समझ चुका होता है, उसको बेसिक वाली जो चीजें हैं ना वो बोर करती हैं। तो बेसिक क्लास तो मैंने आप लोगों की स्टार्ट की है, लेकिन मैं जाती तौर पे इसको ना बोर हो रहता हूँ, और आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि जरा जल्दी आगे आए, ताकि वो जो एक मेरे जेन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मैं आप लोगों को जल्दी उस लेवल तक वो कोर्स एक बार करवा दूं। प्रैक्टिस करने से आप उसमें प्रॉफिटेबल बनेंगे, पहले दिन कोर्स करने से नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप उसके ऊपर जो है ना प्रॉफिटेबल बनेंगे। लेकिन मैं जाती तौर पे इस चीज पे बड़ा जो है ना वो कहते हैं ना बंदा उतावला हुआ होता है, वो मेरी मेंटली सोच होती है कि मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ एक दिन में आपको समझा दूं, पढ़ा दूं ये, ताकि आप लोग उसके ऊपर डेली प्रैक्टिस करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, तो अक्सर लोग जो है ना प्रैक्टिस भी नहीं करते, अक्सर लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते, बस क्लास ली उसके बाद मोबाइल बंद किया, टिकटॉक में बैठ गए, यूट्यूब में बैठ गए, फेसबुक पे बैठ गए। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग कामयाब नहीं होगे, याद रखिएगा। जितनी मर्जी वीडियो देख लें आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जब तक उनके ऊपर आपने खुद प्रैक्टिस नहीं करनी, खुद उनको अपने हाथों से करना नहीं, उस काम को आप कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी क्लास का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बेसिक में समझाने का मकसद ये है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और अपना जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि आप लोगों को उससे आगे निकलने की अगली क्लास का जो है ना पता चले। RSI आप लोगों के उसमें अप्लाई हुई हुई है ना MT5 के अंदर, या किसी को प्रॉब्लम है?